ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। निर्जला एकादशी की कथा और पूजा विधि, क्या महत्व है, किस प्रकार से हमें व्रत रखना चाहिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। जब आप व्रत रखने की सोच रहे हों तो कुछ नियमों को ध्यान में भी रखना बहुत ही जरूरी है। सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डालकर के स्नान करना है एकादशी वाले दिन और गंगा दशहरा वाले दिन। इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर सबसे पहला काम आपको भगवान कृष्ण को, जो लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा होती है, उनको स्नान कराना है। गंगा जल से स्नान ना कराएं, सादा जल या पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। स्नान का जल है वह संभाल के रखे, उसे चरणामृत बोलते हैं। अकाल मृत्यु हरम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादुग्धम पित्वा पुनः जन्मना विदिते। यानी इस जल का पान करने से सारी व्याधा दूर होती हैं, रोग दूर हो जाते हैं और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके बाद में भगवान को तुलसी दल समर्पित करें, भगवान को चंदन का टीका लगाएं, फल समर्पित करें, पुष्प समर्पित करें। फिर भगवान के सामने आपको संकल्प करना है। आप निर्जल व्रत रख रहे हैं या फिर फलाहार वाला व्रत रख रहे हैं, जैसा भी व्रत रखें भगवान के सामने आपको संकल्प जरूर करना है, क्योंकि बिना संकल्प के ना तो दान लगता है और ना ही व्रत लगता है। व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। जब आप संकल्प कर लें फिर आपको नियम के साथ में पूरे दिन व्रत रखना है, मौन व्रत धारण करना है, जितनी ज़रूरत हो उतना बोलें और पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। मैं आपको एक कथा भी सुनाऊंगा कि इसका कितना महत्व है। अगर हम पूरे दिन जब भी समय मिल जाए, जैसे भी ध्यान आए, उस समय तुरंत भगवान का नाम उच्चारण करें। तो भीमसेन व्यास जी से पूछते हैं, जब भी एकादशी आती थी तो क्या होता था कि सभी पांडव भीम को छोड़कर के सभी व्रत रखते थे और भीम से भी कहते थे कि एकादशी के दिन व्रत रखा करो। अब भीम तो बहुत भोजन करते थे। अब वो कहते थे कि भाई एकादशी का व्रत तो नहीं रख सकता, पूजा पाठ कर सकता हूँ, भजन कर सकता हूँ, लेकिन व्रत नहीं रख सकता। एक दिन वो परेशान हुए और भीष्म पितामह के पास पहुँचे। श्री भीमसेन व्यास जी से बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है। मैं अन्न के भोजन के बिना पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। जैसे भीमसेन ने व्यास जी से कहा तो व्यास जी कहते हैं कि भीमसेन, तुम्हें एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत अति आवश्यक है। तब भीमसेन कहते हैं कि मैं महीने में 2 व्रत तो क्या, महीने में 1 व्रत भी नहीं रख सकता। अब कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरी मोक्ष की प्राप्ति हो और मुझे उतना ही फल प्राप्त हो जितना एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त होता है। बिना भोजन के लिए नहीं रह सकता, अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेकों शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए बताया है। मैं तुम्हें इसकी एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाता हूँ। इस व्रत का क्या महत्व है, तो वो कथा ध्यान से सुने। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी। ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। ब्राह्मण भिक्षा मांग कर के लाता, जो भी भिक्षा में मिलता उसे खा कर के वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन उनका नियम था कि नियमित रूप से भगवान का ध्यान करते, भगवान की पूजा करते और जो भी भिक्षा में मिल जाता
उसमें से वो थोड़ा सा दान भी करते। कहते हैं कि दान की चीज़ में से अगर दान किया जाए, दान में से दान किए तीनों लोग जीत लियो। दान में से दान करने का मतलब है कि उससे बड़ा दानी कोई नहीं है। तो वो जितना भी मिलता उसमें से थोड़ा बहुत दान करता था, और उसका नियम था कि वो एकादशी का व्रत किया करता था। प्रत्येक एकादशी को व्रत करता नियम के साथ में, और जो भी उसके भिक्षा में मिलता भगवान को समर्पित करने के बाद में वह स्वयं खाता था। काफ़ी उम्र उसकी इसी प्रकार व्यतीत हो गई। एक दिन उसने निर्जला एकादशी का व्रत किया। निर्जला एकादशी का व्रत किया, उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, शरीर में उतनी शक्ति नहीं थी। उसने कहा कि प्रभु हे गोविंद, मेरा पूरा जीवन आपकी भक्ति में ही व्यतीत हुआ है। जैसे भी मेरा सामर्थ्य था मैंने आपकी पूजा की, भक्ति की। आज मैं निर्जल व्रत रखूँगा, मेरे शरीर की रक्षा करें। ब्राह्मण ने निर्जल व्रत रखा। सुबह से शाम तक उसने कुछ नहीं खाया। गर्मियों का मौसम था, प्यास लगी, गला सूखा, उसने पानी नहीं पिया। शरीर तपने लगा, धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा। जैसे ही प्रदोष काल आया, रात का प्रथम पहर आया, धीरे धीरे उसके शरीर में बिल्कुल बेजान हो गया, यानी शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया। अब वो भगवान से बोला कि प्रभु अब मैं थक चुका हूँ, कृपा करके अब मुझे दर्शन दें। अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो प्रभु आप मुझे दर्शन अवश्य दें। ऐसे कहते कहते भगवान का जाप करते करते वह कब अचेत हो गया उसे खुद ही होश नहीं रहा। भगवान का सिंहासन डोल गया, साक्षात भगवान उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने अपने हाथ से ब्राह्मण को जल पिलाया और कहा कि ब्राह्मण, मैं तेरे व्रत से, तेरे त्याग से, तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, चल मैं तुम्हें अपने धाम लेकर के चलता हूँ। इस प्रकार ब्राह्मण ने दोनों हाथ जोड़े, भगवान को नमस्कार किया और ब्राह्मण भगवान के साथ गोलोक धाम को चले गए। तो निर्जला एकादशी का इतना महत्व है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से थर थर काँपने लगे। 1 मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। 1 दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो बताइए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने वाला चांडाल की योनि में जाता है। सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक एक भी थोड़ा सा भी जल ना पिए और अन्न ना खाए, इससे संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन भगवान के सामने संकल्प करें, जल से बड़ा हुआ एक घड़ा दान करें। अन्न, वस्त्र, छत्र, उपनाह, जूती आदि का दान करना श्रेष्ठ है। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ में एकादशी का व्रत रखते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है।